ऐसा बहुत सारी घटना हमारी दुनिया में घटते रहता है कि जो कि साइंस में भी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, जो कि अनएक्सप्लेन रहता है बिल्कुल भी। और आप लोग जिन लोगों को पता है कि मेरा चैनल जो है, मेरा चैनल का जो कंटेंट रहता है, तो हमेशा से ऐसा कुछ कोशिश करते हैं जो कि जिसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, जो अनएक्सप्लेन है। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो लोगों को नहीं पता है या फिर अजीब सा कोई फैक्ट है, तो इसके बारे में मैं बताने के लिए हमेशा मतलब रेडी रहती हूँ। तो ऐसा आज कुछ ऐसा मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने चाहूँगी, जैसा कि साइंस में भी ये नाकाम रहा कि इसको प्रूफ करने में और एक्सप्लेन करने में कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा ही कुछ मिस्ट्री है कि जैसा कि मिस्टीरियस ओशन एरिया। तो आप लोगों को सुनने में ऐसा लगता है शायद कि मैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक चीज़ नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल की तरह और भी एक ट्रायंगल होता है जिसको कहते हैं ड्रैगन ट्रायंगल। जी हाँ, तो ये सुनने में बहुत ही शॉकिंग रहता है। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल को लेके हम लोग मतलब जब सोचते हैं, जब देखते हैं उसके फैक्ट के बारे में, तो हम लोग हैरान रह जाते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब क्या क्या है। और बरमूडा ट्रायंगल के जैसा और एक ट्रायंगल है, जी हाँ, ऐसा भी है। तो इसको लेके सारे डिटेल्स में मैं इस वीडियो के बताने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज़ कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लैनेट। ओके, सो 8 सितंबर साल 1980 को ऐसा दरविश एयर बोल के एक जहाज़ निकले थे, जो कि 1.5 लाख टन लोहा के साथ ऐसे जा रहे थे। तो इसमें जो कि ये टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा है, और मतलब ये उस टाइम ब्रिटेन का सबसे बड़ा शिप माना जाता था, सबसे बड़ा शिप होता था। तो ये इसका क्रू, तो इतना बड़ा जहाज़ होने के नाते उसका क्रू, उसका जो सब लोग थे, मतलब पूरा जहाज़ का पूरा, तो वो लोग सोच ही नहीं सकते कि इस जहाज़ के साथ भी कुछ इधर उधर हो सकता है या फिर कुछ भी एक्सीडेंट वाला चीज़ हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी लोगों की सोच में, मन में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन साल 1980 को ही, जैसा कि एक दिन बाद 9 सितंबर में ये जहाज़ चलते चलते अचानक गायब हो गया। जी हाँ, मतलब गायब हो गया, मतलब बिल्कुल ही गायब हो गया। ऐसा कहीं पे उसका नाम निशान तक नहीं मिला है। तो ये बिल्कुल गायब हो गया। तो तब से लेके ये लोग सोचे जा रहे कि कैसे ये हुआ, कैसे हो गया। तो जापान के पास जो ओशन एरिया होता है, तो जहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में रहता है, तो ये ट्रायंगल शेप को ऐसा नाम दिया गया है ड्रैगन ट्रायंगल। तो यहाँ पे ऐसा मतलब जब ये ब्रिटेन का जो ये शिप जा रहा था, तो यहाँ पे इस जगह पे जाके मतलब इस जगह पे जाने के बाद ये अचानक गायब हो गया, जो कि जिसका नाम निशान नहीं मिला था। तो इसको रिसर्च करने के लिए, इसका ये क्या कहा गया है, कैसे ये हुआ है, तो इसको रिसर्च करने के लिए कुछ दिन बाद कुछ रिसर्च टीम को भेजा गया था। मतलब ब्रिटेन से भी भेजा गया था, और मतलब जापान से भी ऐसा कुछ टीम भेजा गया था रिसर्च करने के लिए कि क्यों ऐसा हुआ है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो बहुत सारे रिसर्चर ऐसा आया है, बहुत मतलब वेरियस कंट्री से भी बहुत सारा रिसर्चर आया है, और ऐसा एक्सपर्ट को बुलाया गया है जो कि पैरानॉर्मल मतलब पैरानॉर्मल ये जो साइंस होता है, पैरानॉर्मल जो चीज़ें होता है, तो उसके साथ मतलब उसके रिलेटेड बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसा लोगों को भी बुलाया गया है। लेकिन वो जब गए हैं रिसर्च वाले लोग, रिसर्च टीम जब वहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बाद भी ये रिसर्च टीम भी आज तक वापस नहीं आया। तो इसके बाद आप लोग अगर विकिपीडिया में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, जैसा कि ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में। क्योंकि इसके बाद ये जापान का जो एरिया है, जो कि मैं जो बोल रही हूँ, जो कि ट्रायंगल वाला, तो वहाँ पे ये डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एटलीस्ट कोई टीम रिसर्च ऐसा नहीं भेजा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट शायद समझ गए थे कि ये साइंस का काम नहीं है, साइंस के लिए ये नाकाम हुआ है, नाकाम रहेगा, जो कि अनएक्सप्लेन है। जी हाँ,
उसके बाद बहुत सारे ये सैटेलाइट से मतलब सैटेलाइट से ये सब रिसर्च करने की कोशिश किया गया है, तभी पता चला है कि वहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल के जैसा ही कुछ ऐसा ट्रायंगल शेप है। तो इसको तब नाम दिया गया है ये ड्रैगन ट्रायंगल। तो बहुत सारे इस मामले में तो बहुत सारे ऐसा थीसिस, ऐसा थ्योरी उठ के आ रहा है। तो जापान का कोई टीम ऐसा कह रहा है कि जापान का एक टीम ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे ना बहुत सारा अननोन कुछ ऐसा मतलब फोर्स रहता है, अननोन कुछ पावरफुल फोर्स रहता है जो कि पता नहीं है अभी तक, मतलब अनरिसर्च्ड है क्या ये पावर है, क्या फोर्स है। तो समुंदर के अंदर ऐसा कुछ मतलब फोर्सेस रहता है। और ये भी कहता है जैसे कि समुंदर के अंदर सचमुच कोई ड्रैगन रहता है, तो इसकी वजह से ये जो शिप और एयरप्लेन जो होता है तो इसको निगल लेते हैं वो ड्रैगन। तो ऐसा अगर साइंस यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है तो यहाँ पे ऐसा भी लोगों की मानना है। और दूसरा कोई टीम का ऐसा भी कहना है जैसा कि यहाँ पे कोई पोर्टल रहता है, ऐसा पोर्टल जिसको ये थीसिस को, ये थ्योरी को सामने लाते हैं। जैसा कि ये पोर्टल से जब घुसता है तो ये जहाज़ और एयरप्लेन कुछ दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे वो पैरेलल यूनिवर्स का ऐसा थ्योरी माना जाता है। तो पैरेलल यूनिवर्स का ही ऐसा लॉजिक खड़ा करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ये जो शिप और प्लेन जो होता है तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों का ऐसा पता नहीं चलता है कि कहाँ गया है, कहाँ गायब हुआ है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव है कि हाँ हमारे जो होता है कि पैरेलल यूनिवर्स ऐसा तो होता ही है और कहीं ना कहीं इसका पोर्टल भी रहता होगा। तो ऑब्वियसली ये साइंस की तरफ ही एक लॉजिक है, लेकिन हम लोगों को मतलब ऐसा प्रूफ नहीं है, कुछ भी अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन इन लोगों का थ्योरी के हिसाब से ये भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा अजीब और शॉकिंग बात ये रहता है जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल और ये ड्रैगन ट्रायंगल जो होता है कि दुनिया में ये दोनों जो ट्रायंगल है ना तो बिल्कुल अलाइन है। अगर आप लोग एक मतलब रेखा में ऐसा ड्रॉ कर लेंगे तो ये पूरा समान एक रेखा आप लोगों को मिल जाएगा। जैसा कि बरमूडा ट्रायंगल इस तरफ है तो ड्रैगन ट्रायंगल उस तरफ है, बिल्कुल अलाइन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बिल्कुल भी मतलब कोइंसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसका भी कोई ऐसा लॉजिक तो ऑब्वियसली होता है कि मतलब एक ही एकदम अलाइन होता है। और मैंने जो पैरेलल यूनिवर्स वाला बात होता है, पैरेलल यूनिवर्स वाला जो मैंने थ्योरी कहा, तो ये बरमूडा ट्रायंगल के लिए भी ऐसा थ्योरी मानते हैं, ऐसा थ्योरी कहा गया है। तो बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल अगर मान के चलते हैं कि दोनों ही ऐसा पोर्टल होता है जहाँ पे दूसरी दुनिया में पहुँच सकते हैं, मतलब दूसरी दुनिया का पहुँचने का रास्ता होता है ये। जी हाँ। तो और कहीं मतलब कुछ साल बाद इसको रिसर्च करने में और एक टीम गया है पर्सनली रिसर्च करने में, जो लोग वापस आया है फाइनली। लेकिन ये लोग ना एकदम मतलब वो ट्रायंगल के अंदर नहीं घुसा है, ट्रायंगल के मतलब जो आसपास में ऐसा घूम के देखा है तो बहुत अच्छे से। तो जितना उन लोगों को पता है जहाँ पे समुंदर के अंदर ऐसा कुछ स्कल्पचर उन लोगों को देख चुका है, मतलब उन लोगों को दिख गया है, जो कि अगर हम लोग समुंदर के अंदर जब देखते हैं, समुंदर के अंदर कोई पिक्चर हम लोगों के सामने जब भी आता है तो कुछ ऐसा आता है कि समुंदर के अंदर ऐसा पत्थर वाला जो कि बिल्कुल भी मतलब कुछ भी शेप नहीं होता है। जी हाँ। लेकिन यहाँ पे जो मिल रहा है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने बनाया हुआ है, या फिर होता है ना कि बनाया हुआ है लेकिन बाद में वो समुंदर के अंदर चला गया है। तो ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल गया है जो कि बहुत बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर मतलब दिखने को मिलता है, और ऐसा कुछ आर्किटेक्चर है जो दिखने को मिलता है। तो जापान की जो हिस्ट्री होता है, जापान की पुराने से पुराने हिस्ट्री में ऐसा कोई भी ऐसा दिशा नहीं मिला है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं मिला है जहाँ पे ये प्रूव हो कि हाँ जापान में इस जगह में कुछ ऐसा कभी भी बनाया हुआ था, कोई भी ऐसा कुछ सिविलाइजेशन था या फिर कुछ भी जो लोग बना सकते हैं, जो कि बाद में समुंदर के अंदर चला गया, या फिर समुंदर के अंदर जाके ही कुछ लोग ऐसा बनाया है। तो बिल्कुल भी जापान की हिस्ट्री में ऐसा चीज़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया है।
तो ये रह गया कि हैरान वाली बातें हैं। तो यहाँ के अंदर जब वो क्या बोलता है, जो शिप और जो एयरप्लेन मतलब चले जाता है, तो वो कहाँ पे चले जाता है किसी को नहीं पता है। तो यहाँ तक तो ऐसा ही देखने को मिला है, ऐसा ही जानने को मिला है। तो इसके बारे में बात करते हुए और भी एक थ्योरी आता है जो कि टाइम डायमेंशन का, जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ है कि टाइम डायमेंशन का ऑब्वियसली साइंस में प्रूफ तो है ही। जैसा कि किसी जगह पे जाके, जैसा कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसा कि आप आपके मम्मी को बोल रहे कि मैं आधा घंटा में वापस आ रही हूँ। आप निकल रहे थे कि 8 बजे और आप वापस आ गया है 8:30 बजे। जैसे कि आपके घड़ी में 8:30 बज रहा है, तो आप आधा घंटे हुआ है कि आप मतलब आप घर में वापस आ गए हो। लेकिन मम्मी आपको बोल रहा है कि यहाँ पे 8 दिन बीत चुका है, तो आपको कैसा लगेगा? 8 दिन बीत चुका है। तो ऐसा ही होता है टाइम डायमेंशन, जिसका प्रूफ बिल्कुल भी साइंटिफिकली प्रूफ है इसका। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब ये बर्मुडा ट्रायंगल के लिए भी ऐसा थ्योरी है, जहाँ पे मतलब चले जाने के बाद पता नहीं क्या वापस आए, मतलब टाइम डायमेंशन का एक थ्योरी यहाँ पे काम करता है। तो ये चीज़ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी मतलब अभी तक वो एकदम प्रूफ्ड नहीं बोल सकते हो, एकदम प्रूफ साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। सब कुछ ऐसा थ्योरी आता है, जैसे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, साइंस भी है, और कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें भी हो सकता है, मतलब कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है आज तक। तो ये रहा ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में पूरी जानकारी। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है? आप लोग इसके बारे में क्या जानते हो? अगर ऐसा कुछ चीज़ें और फैक्ट इसको रिलेटेड है तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट पे शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।